Hello students, our next topic is magnetic field due to solenoid. This is the next application of एम्पियर सर्किट लॉ. एम्पियर सर्किट लॉ के हमने दो एप्लीकेशन पढ़ी थे. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग लिया था, और दूसरा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर, उसमें आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड. तो सबसे पहले तो सोलेनोइड हम किसको कहते हैं. तो अब सोलेनोइड ये हो गया, जैसे यही हमने मटेरियल लिया, जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे तार ऐसे इसके ऊपर लपेट दी. ठीक है, ऐसे हो. ये हो गया सोलेनोइड. देखो, अगर वैसे ही अगर इसके अंदर कुछ मेटेरियल नहीं रखे तो सोलेनोइड कैसे बनेगी. ऐसे स्प्रिंग होगी, जैसे स्प्रिंग ऐसे होती है और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, एयर है वो. ठीक है, तो वो स्प्रिंग भी एक सोलेनोइड है. दूसरा हम ये कर सकते हैं, ये मटेरियल है, इसके ऊपर हम तार लपेट देंगे. अब जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जैसे एयर होगी तो उसके लिए लेंगे हम एयर की परमिबिलिटी म्यू नॉट. और जब कोई मीडियम के ऊपर तार हमने लपेट रखी तो इसके वो लेंगे परमिबिलिटी, जैसे उसमें परमिटिविटी लेते थे हम. ठीक है, ई नोट जो लेते थे हम फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो ये एक सोलेनोइड है. अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है. इसमें कैपिटल एन तो हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हम इसको बोलते हैं टर्न डेंसिटी. और एल हमने इसकी लेंथ ले ली. एल इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड. ठीक है, टर्न डेंसिटी क्या है. देखो, टर्न डेंसिटी इसलिए ज़रूरी है इसमें कि हमने यहाँ पे तार ऐसे लपेट दी, तो हम तो इसमें ये कर सकते हैं कि तार जैसे ऐसे अगर दूर दूर लपेटेंगे तार भी, टर्न ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा, मतलब चारों टर्न के बीच में गैप होगा. अगर बिल्कुल पास पास लपेट देंगे तो ऐसे होगी. तो इतने से एरिया के इतनी सी लेंथ के अंदर 4 टर्न आई, और अगर ऐसे कर देंगे, दूर दूर करेंगे तो इतनी लेंथ में 3 आई. ठीक है, तो टर्न डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट लेंथ की 1 मीटर लेंथ के अंदर जितनी टर्न आ रही है वो उसकी टर्न डेंसिटी होगी. ठीक है, जैसे इसमें और भी पास पास होगी टर्न तो टर्न डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि यूनिट लेंथ के अंदर उसमें ज़्यादा वो आएगी, टर्न आएगी. ठीक है, ये होती है टर्न डेंसिटी. अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल एन की वैल्यू कि यूनिट लेंथ के अंदर तो टर्न है एन, और एल लेंथ के अंदर कितनी होगी, एन इंटू एल. तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, टर्न डेंसिटी की एन अपॉन एल. ठीक है, ये दोनों हमें याद रखना है. एक बार फिर से, ये सोलेनोइड कैसे बनती है, स्प्रिंग जैसे होती है, तो उसमें हम तार ऐसे लपेट देते हैं. अगर कुछ भी नहीं है तो एयर होगी उसके अंदर. अगर हम किसी मीडियम के ऊपर लपेटते हैं तो भी वो सोलेनोइड बनता है. ठीक है, तो अब इसमें जैसे हमने एक टर्न लपेटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, ऐसे. तो इसमें हमने 7 टर्न लपेट दी. मान लो इसकी लेंथ है, इसकी 1 मीटर लेंथ है, तो हम ये कहेंगे इसकी टर्न डेंसिटी है 7. फिर दूसरी बार हमने क्या किया, इसमें टर्न थोड़ी पास पास लपेटी, तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न ऐसे, और हमने यहाँ पे 15 टर्न आ गई, तो हम कहेंगे टर्न डेंसिटी 15 है. इसका मतलब टर्न पास पास होगी तो टर्न डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा. तो टर्न डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितनी टर्न आ रही है वो टर्न डेंसिटी होगी. तो अब कंप्लीट एल लेंथ में टोटल टर्न कितनी है, एन. टोटल टर्न हमने यहाँ पे कितनी ली, एन. तो उसकी वैल्यू कितनी होगी कि यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न आ रही है एन, देखिए लिखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कि 1 मीटर के अंदर जो टर्न आ रही है एन, और एल मीटर के अंदर कितनी आएगी, एन इंटू एल. तो ये हो जाएगा एन इंटू एन एल. तो स्मॉल एन की वैल्यू है कैपिटल एन बाई एल. ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन है टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो ये सोलेनोइड की कुछ स्पेसिफिकेशन होगी. अब इसके कारण हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसमें. तो हम इस पर लिख लेते हैं, करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई ऐसे जा रहा है, आई करंट, ये फिर आई ऐसे घूम के गया, ऐसे आई करंट जा रहा है ये. ठीक है, तो लेट अस टेक ए सोलेनोइड, हैविंग लेंथ एल and turn density small n.
वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड on a point on the axis of solenoid. मतलब एक पॉइंट है, जैसे ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। जैसे ये टर्न होगी, ऐसी काफ़ी सारी टर्न होती है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। तो एक टर्न, अब इस टर्न के बीचों बीच जो लाइन जा रही है उसका एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के ऊपर एक पी पॉइंट है, ये हमने पी पॉइंट लिया, तो इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए पॉइंट पी विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड के एक्सिस पे पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें कैलकुलेट करेंगे बाय शॉर्ट लॉ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एम्पियर लूप निकालेंगे। एम्पियर लूप क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम हो उस लूप के हर पॉइंट के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए इसकी शेप कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि जब तक हमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप नहीं पता चलेगी तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें शेप कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये नोट करने के बाद तो ये नोट करने के बाद इसकी शेप देखते कैसी बनती है। देखो पीछे हमने वो पढ़ा था, सोलेनोइड है, ये किससे बन रही है, सर्कुलर टर्न से बन रही है। एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। तो एक टर्न के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड देखते कैसे बनता है। एक टर्न के कारण हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, जैसे ये हमने टर्न ली, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है ऐसे। वैसे तो क्या है सोलेनोइड, ये ऐसे काफ़ी टर्न है, एक टर्न, फिर दो टर्न, फिर तीन टर्न ऐसे। तो हमने एक टर्न ली और इस टर्न में से करंट पास हो रहा है ऐसे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की जो निकालते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम करंट की तरफ थंब को करते हैं और उसके बाद ये क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे गया और फिर ये बाहर आ गया ऐसे, ठीक है। तो इसके कारण ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो ऐसे है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये सर्कुलर टर्न, इसके ऊपर करंट, तो हमने करंट की तरफ थंब किया तो ये पाम की साइड है अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इस साइड करेंगे जब इसके सेंटर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ, तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ गया और फिर ये बाहर आ गया। इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फिर ये अंदर की तरफ जाएगा और फिर ये बाहर आ जाएगा। ऐसे कंसेंट्रिक बनते हैं सर्कल, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की शेप। तो ऐसे इसके कारण, फिर ऐसे अगली टर्न के कारण ऐसे, ऐसे ही ऊपर देखो, ऊपर करंट जा रहा है ऐसे, तो ऐसे जब वो जा रहा है करंट, तो ऐसे जो करंट जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और फिर ये यहाँ पे करेंगे तो बाहर आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाके और फिर ये बाहर आ रहा है। तो ऐसे इसमें क्या बनेंगे, सर्कल बनेंगे। ऐसे ही इसमें ये बनेंगे सर्कल, ऐसे इसमें सर्कल बनेंगे। तो अब इसमें देखो एक चीज़ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे सेंटर की बात हो रही, क्योंकि एक्सिस की बात करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ऐसे ही तो है ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें एक्सिस पे निकालना है। तो बीच वाले पॉइंट के ऊपर देखो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया और फिर ये बाहर आ गया, फिर ये अंदर गया, फिर ये बाहर आ गया, ऊपर से ये अंदर गया, फिर ये बाहर आ गया। यहाँ पे देखो ये इसमें करंट आ रहा है नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बाहर और फिर ये अंदर। तो इसमें यहाँ पे सेंटर में ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सारा ऐसे बाहर आता हुआ दिखेगा और फिर ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। मतलब सर्कल तो इसमें बन रहे हैं, लेकिन सेंटर पे एक पॉइंट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सारा सारा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। और उसके बाद थोड़ी दूर ये बाहर चलने के बाद चाहिए चलो 1 मिलीमीटर, उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया, ये फिर ऐसे आ गया, ये फिर ऐसे आ गया और ये फिर ऐसे आ गया। तो सेंटर पे पॉइंट, सेंटर का जो पॉइंट है उस पर एक बार ये दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड सारा बाहर आ रहा है। अब ये टर्न खत्म होगी, मतलब सेंटर हो गया खत्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बाहर आने लगी तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बना देगी, क्लोज लूप। जैसे इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, फिर ये अंदर की तरफ, फिर ये बाहर आया अंदर की तरफ। अब सोलेनोइड पे क्या होता है कि एक टर्न खत्म होती, दूसरी टर्न आ गई, तो दूसरी टर्न में क्या होगा, मतलब दूसरी टर्न उसको क्लोज लूप नहीं बनाने देगी, वो उसको क्या रखेगी, स्ट्रेट रखेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप कब बनाता है, जब
सेंटर से बाहर निकल जाता है। अब सेंटर से बाहर नहीं निकला कि इसके आगे हमने एक टर्न और लगा दी तो वो सेंटर ही चल रहा है, एक्सिस चल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकला। लेकिन अब ये टर्न है यहाँ तक, तो जैसे पहले एक टर्न में 1 मिलीमीटर तक वो था स्ट्रेट, ठीक है, अब 2 टर्न लगा दी 2 मिलीमीटर की होगी तो 2 मिलीमीटर तक स्ट्रेट हो गया। ऐसे हमने 3 टर्न लगा दी तो 3 मिलीमीटर तक स्ट्रेट रहेगा, 4 तक 4 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर लगा दी तो ये 10 मिलीमीटर तक स्ट्रेट रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट रहेगा ये, और फिर ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रहेगा, फिर ये ऐसे, ठीक है। तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो कैसी शेप रहेगी? देखो जैसे ही सोलेनोइड होगा खत्म, ये फिर से क्या बना, क्लोज लूप जैसे इसमें था, ठीक है। ये हम करवा चुके पहले, सर्कुलर के कान कैसे बनता है, ठीक है। प्रीवियस जो हमने लेक्चर कर उसमें देखना कि ऐसे इसमें अब लगाएंगे हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, तो ये ऐसे लूप बन रहा है, ऐसे इसमें ये लूप बन रहा है, तो सेंटर के ऊपर ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और फिर वो क्लोज लूप बना देता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक टर्न खत्म होती, दूसरी टर्न आ गई, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को या घूमने का मतलब मौका नहीं मिला उसको, क्योंकि अगर एक टर्न होती तो वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाता है, यहाँ पे ऐसे घूम जाता है, यहाँ पे ऐसे घूम जाता है, यहाँ पे नीचे घूम जाता है। लेकिन दूसरी टर्न आ गई तो उसने उसको घूमने नहीं दिया, स्ट्रेट हो गया। जब तक दूसरी टर्न रहेगी तब तक स्ट्रेट रहेगा, तीसरी रहेगी तब तक स्ट्रेट रहेगा, तो ऐसे जब तक एंड टर्न रहेगी तब तक वो स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ऐसे क्लोज लूप बना देगा। तो अब देखो इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनोइड ये कैसा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, जैसे ऐसे ये बाहर निकल रहा है तो ऐसे जा रहा है, ये फिर क्लोज लूप बना रहा है ऐसे, ऐसे। ये ऐसे बाहर की तरफ, तो ऐसी शेप होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का, जैसे बाहर मैग्नेटिक गांठ बनती है, ठीक। और एक्सप्लेन हमने करके कैसे बनती है, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप पता चल गई। अब हम इसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, तो अब इसमें हम एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अब करेंगे अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ, सॉरी सर्किट लॉ, अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते कैसे एक्सिस पे, तो ये थी सोलेनोइड, इसमें करंट जा रहा था आई ऐसे, ये आई करंट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप पता चल गई थी सोलेनोइड का करंट कैसी होती है, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, स्ट्रेट जाएगी इसके अंदर अंदर, और फिर वो क्लोज लूप बना देगी। तो ये है पी पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये एक्सिस है इसका। तो अब इसमें हमें जैसे लूप मानना पड़ेगा, तो ऐसा लूप मानना पड़ेगा इसमें एक सिमेट्री नहीं है, 2 सिमेट्री मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्री वाला लूप इसमें हम ले नहीं सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एल इसकी लेंथ है, हमने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल मान दी, ये ले लेते ए बी सी डी नहीं लेते, पी भी नहीं लेंगे इसमें, ले लेते हैं इसमें बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया, एन एल एल एम एन ओ, ये पॉइंट लेना, ठीक है। यानी कि हमने एक एम्पियर लूप मान लिया इन द फॉर्म ऑफ ए
रेक्टेंगल। जैसे देखो ऐसे है वो, जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है तो वो लूप ऐसे पास हो रहा है, इसको बीचों बीच काटता हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन इसमें हमें करना है। जैसे ये ऐसे इसके ऊपर ये स्प्रिंग लिपटी हुई है, ठीक है, टर्न इसके ऊपर लिपटी, तो ये क्या बन गया सोलेनोइड। अब जो ये यहाँ पे हमने वो माना है, लूप माना है, ये लूप, ठीक है, ये लूप कैसे पास हो रहा है, उसको बीचों बीच काटता हुआ ऐसे, ठीक है, बीचों बीच काटता हुआ और फिर ये यहाँ तक है ऐसे। तो ये लूप हमने मान लिया। तो अप्लाई एम्पलीफायर सर्किट उसका स्टेप वन क्या होगा, अप्लाई कंसिडर एन एम्पीरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो सिमेट्री, इसमें दो सिमेट्री कैसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसमें क्या होगी, अभी हमें देखी थी क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो पी पॉइंट पे देखते हैं, तो पी पॉइंट के ऊपर एक तो इसमें ये बन रही है साइड, तो इस साइड पे डीएल 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 ये तो हो गया इस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड, एंगल कितना हुआ 0, बीबीसी साइड और डीएल भी साइड। इसके कारण देखो बी इस साइड और डीएल ऊपर की तरफ, एंगल 90। इसमें देखो बी इस साइड और डीएल इस साइड, एंगल 180 डिग्री। इसमें देखो बी तो है इस साइड और डीएल इस साइड, एंगल 90। तो इसमें जैसे सिमेट्री एक सिमेट्री नहीं है, एक से ज़्यादा सिमेट्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर एन एम्पीरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल विच हैज मोर देन वन सिमेट्री। ठीक, क्योंकि हो सकता है कहीं पे एक सिमेट्री नहीं मिले, हमें एक से ज़्यादा सिमेट्री माननी पड़े। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, बी डॉट डी एल। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल ये हम किसका निकालेंगे, लूप कौन सा है, एल एम एन ओ का, एल एम एन ओ का। तो हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे बी डॉट डी एल अलग अलग, मतलब एल एम का अलग, फिर बी डॉट डी एल हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्लोज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें जो एल एम लिया वो क्लोज नहीं हो, तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एल एम एन ओ लेंगे वो क्या है, क्लोज है, एल एम एन, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन किया है। ये हो गया किसके लिए, एम एन के लिए, प्लस बी डॉट डी एल ये किसके लिए, एन ओ के लिए, प्लस बी डॉट डी एल ये किसके लिए है, ओ एल के लिए। ठीक है, तो सबके लिए हमें वो बी डॉट डी एल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब बी डॉट डी एल एल एम के लिए कैलकुलेट कर, तो एल एम के लिए तो एंगल हो गया कितना, यहाँ पर कर देंगे बी डी एल कोस 90। क्यों है कोस 90, देखो एल एम डी एल लेंथ ऐसे है, मतलब इसकी लेंथ एल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अभी हमने शेप देखी थी, एंगल हो गया 90 डिग्री। प्लस एम एन के लिए, एम एन के लिए कितना हो जाएगा, बी डी एल कोस 180, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया और डी एल ऐसे। ठीक है, ये हो गया एम एन के लिए, प्लस बी डॉट डी एल एन ओ के लिए, इसका एंगल लिख देते बी डी एल कोस, इसका एंगल कितना होगा एन ओ का, डी एल ऐसे और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल हो गया 90, प्लस बी डी एल इसका कितना हो जाएगा कोस 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और डी एल ऐसे, तो एंगल कितना हो गया 0। तो ये तो हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें पुट कर दें वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे पहले तो ये हो गया बी डॉट डी एल, इसके में चाहिए वैल्यू, तो इसकी कितनी आ जाएगी 0, प्लस इसकी भी आएगी 0, कारण अभी बताएंगे इसका, इसकी भी 0 और इसकी कितनी आएगी बी डी एल कोस 0, तो ये आएगा बी इंटू डी एल आ गया ये। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसकी क्यों होगी 0, इसकी क्यों होगी 0, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए 0 है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इसलिए है 0। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो बी डी एल कोस 180 कितना आएगा, -1 आएगा, तो ये 0 नहीं हुआ, तो इसमें डी एल भी 0 नहीं, क्योंकि लेंथ इसकी कुछ ना कुछ है, एम एन की डी एल ऐसे हम जोड़ेंगे तो लेंथ तो इसकी एल लेंथ है पूरी, तो
तो इसके मतलब क्यों हुआ जीरो? देखो ये जीरो कब होगा, या तो बी जीरो या डी एल जीरो या कोस 180। अब कोस 180 कभी होता नहीं जीरो, उसकी वैल्यू क्या होती है -1। डी एल यहाँ पे है ही नहीं जीरो, क्योंकि डी एल इसको जोड़ेंगे डी एल तो ये क्या बनेगी, कुछ लेंथ बन रही है एल लेंथ हमने मानी हुई है। तो इसका मतलब क्या जीरो है, बी जीरो, और वास्तव में इसमें बी जीरो। देखो कैसे, ये हमने टर्न ली, ये टर्न थी, एक टर्न की बात कर रहे हैं हम इसमें। देखो ये हमने ली एक सोलर टर्न। अब ऊपर के हिस्से की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल हमने ऐसे ली है, सॉरी रेक्टेंगल, ये ऐसे और इसमें पास होती है ऐसे। ये हमने ली जो है रेक्टेंगल ऐसे ली है, ये देखो ये टर्न में से ऐसे पास हो रही है पॉइंट, देखो ये बीचों बीच जा रही है ये। और फिर ये एक हिस्सा है, ये कौन सा है, एल ओ है, और ये है ओ एन, और ये है एन एम, और ये एम एल है, ऐसे बन रही रेक्टेंगल। तो इसके कारण तो मैंने देखा था, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के अंदर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो बी ऐसे और डी एल भी ऐसे, एंगल कितना हो गया जीरो। इसके कारण बी ऐसे था, बी ऐसे था अंदर की तरफ, और डी एल ऐसे, एंगल 90, इसके कारण भी 90। अब देखते हैं इसके कारण बी ऐसे था और डी एल ऐसे, एंगल कितना हो गया 180। तो इसमें ये डी एल भी नहीं है जीरो, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लेंथ। तो ऊपर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये टर्न है, इसमें करंट ऐसे हो रहा है पास, मान लो, क्योंकि ये करंट जा रहा है, तो यहाँ से करंट गया है, तो वो करंट ऐसे हो रहा है पास, देखो ऐसे करंट पास हो रहा है। तो ये करंट मान लो ऐसे पास हो रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से में करंट ऐसे जा रहा है। तो हम ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, ये ऊपर वाली तरफ। तो हमने क्या किया, करंट की तरफ ये थंब को किया और मैग्नेटिक फील्ड देखा कौन साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। फिर ये करंट गया घूम के ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे करंट कौन साइड जा रहा है, ऐसे। अब हमने क्या किया, करंट की तरफ थंब को किया और ऊपर की तरफ देखना चाहता हूँ, हमने ऊपर की तरफ ये पाम को किया। तो इसके कारण तो क्या आ रहा था, लेफ्ट, और इसके कारण क्या आ रहा है, राइट, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए आउटसाइड जो होगा इसका मैग्नेटिक फ्लो क्या हो जाएगा, बाहर। अब बात आती है कि ये तो है, ये हिस्सा, ये तो ऊपर वाले से पास है और ये क्या है, दूर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनना चाहिए, ज़्यादा, इसका कम बनना चाहिए, ठीक है। कैंसिल क्यों करेगा। लेकिन सोलेनोइड जो होती है, सोलेनोइड उसकी टर्न बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। सोलेनोइड जो बनती है उसकी टर्न बिल्कुल छोटी, मतलब उसका एरिया बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए ये पॉइंट है, उससे जो ये डिस्टेंस हो चाहिए नीचे वाली डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एक बार फिर से, इसमें करंट ऐसे गया, देखो ऐसे इसमें हो रहा है फ्लो, करंट ऐसे गया, फिर दूसरी टर्न में ऐसे करंट जा रहा है। तो ये करंट गया ऐसे, तो हमने करंट की तरफ थंब को किया। फिर हम ऊपर देखना चाहते हैं, हमने ऊपर की तरफ किया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। फिर ये करंट ऐसे गया घूम के, अब हमने क्या किया, करंट को किस साइड ऐसे किया। अब हम ऊपर देखना चाहते हैं, हमने ऊपर की तरफ किया, तो अब किस साइड आ रहा है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड आ रहा था पहले, राइट साइड आ रहा है, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल क्यों करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये जो टर्न होती है, ये टर्न के ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट, ये जैसे हम वो देखते हैं, स्प्रिंग देखते हैं, स्प्रिंग इतनी छोटी सी होती है, तो उसमें ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट पास ही होते हैं। तो उससे ऊपर जब वो निकाल रहे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर वाले से लो चाहिए नीचे वाले, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जीरो इसमें, इसलिए इसके कारण कितना हो गया, जीरो। तो अब जैसे इसमें बी डॉट डी एल जो बच गया, वो किसके कारण बचा, ओनली ये इसके कारण, ओ एल के कारण। अब इसकी वैल्यू निकालते, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो बी तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अभी देखा था विद इन कैसा है वो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसा। तो बी आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया इसमें, डी एल, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, डी एल सबको सोल्व करेंगे, तो क्या आती है कंप्लीट लेंथ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी इंटू एल आ गई, ठीक है। तो मेन पॉइंट है इसका ये आ गया बी इंटू एल, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट करंट निकालते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट इसमें वो रखना ध्यान, बाकी इसका तो पता है cos 90 जीरो, इसका ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, क्यों, क्योंकि वो मैंने बताया कि ये टर्न है, उसके कारण ऊपर की तरफ जब हम पाम को करेंगे, तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है राइट साइड, एक कारण लेफ्ट की साइड, दोनों कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके कारण बन रहा है, सोलेनोइड के कारण, वो अंदर ही बन रहा है, ठीक है। और वो हमने इसमें पहले ही कर लिया डिस्कस की, इसमें अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप, करंट विद इन द लूप। तो करंट भी कैसे, नेट करंट विद इन द लूप, ये देखते कैसे निकलेगा। देखो अब इसमें ये लूप बन रहा है, ऐसे ये लूप बन रहा है, और इस लूप से ये ऐसे जैसे टर्न आ रही है, ऐसे टर्न आ रही है। तो एक टर्न, जैसे ये टर्न है, ये तो सारी का है, लूप से बाहर है। तो जैसे करंट ऐसे गया, देखो ये है,
तो इसमें जो लूप आ रहा है, लूप का ही नीचे का हिस्सा है वो ऐसे है, देखो ये जो बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे। तो करंट ये ऐसे गया तो ये अंदर से गया और फिर ये बाहर से आ गया, तो हमने मान लिया ये करंट गया अंदर की तरफ, अंदर करके क्रॉस से, और फिर ये बाहर आ गया, तो ऐसे ये करंट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये अंदर की तरफ और ये डॉट बाहर की तरफ, ये फिर ये ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ विद इन द लूप, तो ये हो गया जैसे लूप के अंदर, तो ये करंट ऐसे से अंदर गया, ये करंट अंदर गया और फिर ये बाहर आ गया। देखो इसमें हमें चाहिए लूप के लिए, लूप हो गया MNOL, इस लूप में, इस लूप में चाहिए, तो इस लूप में चाहिए, तो हमें लूप के अंदर का करंट चाहिए। तो ये टर्न है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे टर्न है, तो ये टर्न है ऐसे, तो इसके कारण ये करंट ये अंदर गया और फिर ये बाहर आया, तो हमें अंदर वाला काउंट करना है, बाहर वाला काउंट नहीं करना, क्योंकि करंट कौन सा लेना विद इन द लूप। फिर अगली टर्न में देखो ऐसे, देखो इस टर्न में ये करंट अंदर गया और फिर ये बाहर आ गया, फिर ये अगली टर्न में फिर ये गया अंदर और फिर ये बाहर आ गया, अगली टर्न में ये अंदर गया फिर ये बाहर आ गया, ये अंदर गया फिर ये बाहर आ गया। तो लूप के अंदर जो कौन सा करंट है, सिर्फ अंदर जाने वाला, बाहर जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि बाहर जाने वाला करंट ये है, ये टर्न का, तो इसका मतलब ये करंट काउंट ही नहीं होगा। तो कितना करंट होगा ये देखते हैं, इसमें टर्न कितनी है टोटल, क्योंकि एक टर्न से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है, बाहर वाला हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये दोनों ये पूरा इसके अंदर आ जाता लूप में, तो आई बाहर आने वाला, ये अंदर जाने वाला और फिर बाहर आने वाला, दोनों कैंसिल कर देते। लेकिन इसमें अंदर जाने वाला ही करंट है, बाहर जाने वाला तो लूप के बाहर है, तो लूप के बाहर वाला तो हमें काउंट ही नहीं करना, हमें कौन सा लेना विद इन द लूप। तो एक टर्न में तो करंट गया आई, दो टर्न में 2i, 3 में 3i, और ये इसके अंदर टोटल टर्न आप कितनी आ रही है, टोटल टर्न थी कितनी है, कैपिटल N की वैल्यू कितनी थी, N इंटू L, तो ये टोटल करंट कितना हो गया, NL इंटू आई। क्लियर है ये कैसे आया, देखो कैसे है ये लूप था, ये लूप के अंदर जैसे यहाँ से करंट गया, ये सपोज करो ये करंट गया ऐसे, ठीक है, फिर ये करंट ऐसे जाके, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये अंदर, फिर ये बाहर, फिर अगली टर्न में ये अंदर, फिर ये बाहर, फिर अगली टर्न में ये अंदर, फिर ये बाहर। अब इसमें लूप जो आ रहा है, लूप के अंदर सिर्फ यही टर्न आ रही है, ऊपर ये टर्न, ये नीचे वाली टर्न तो सारी ये है, लूप के बाहर ही, इनको काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब एक ही करंट हमें काउंट करना है, अंदर जाना है इनकमिंग आई, फिर उसमें 2i, फिर 3i। अब टोटल टर्न इसमें कितनी है, N इंटू L है टोटल टर्न, और उसमें टर्न कितना, उसमें करंट कितना हो जाएगा, एक टर्न में आई है, दो और टोटल टर्न में कितना हो जाएगा, टोटल टर्न है कितनी NL, तो NL इंटू आई। तो ये आगे करंट विद इन द लूप। अब फोर्थ स्टेप में अप्लाई कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट कर दी बी डॉट डी एल और म्यू नॉट इंटू आई। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या थी, बी इंटू एल थी इसकी वैल्यू, तो और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन एल इंटू आई। तो एल से एल कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई, ये आएगा भाई। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब इसमें देखो यहाँ पे जैसे ये हमने स्प्रिंग ली थी, बीच में कुछ नहीं था, मीडियम एयर था, तो इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा। अगर किसी मीडियम पे लपेटते हैं, मीडियम पे जब हम इस तार को लपेटेंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू ऑफ मीडियम एन आई, तब हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड एन आई। ठीक है, ये कब है, इफ एनी मीडियम इज इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर कोई वो है मीडियम, तो ये होगा अंदर, मतलब जैसे इसके ऊपर ये मार्कर के ऊपर लपेट दिया हमने तार, ठीक है, या एक स्प्रिंग वैसे हमने ले ली, स्प्रिंग वैसे ले, तो उसके बीच में एयर है, एयर होगी तो म्यू नॉट हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू एम एन आई, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं बी को म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई, ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर की इक्वल होती है। ठीक है, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है क्या होती है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। जैसे हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे क्या था, वहाँ ई आर था, ई आर क्या था, ई ऑफ मीडियम अपॉन ई नॉट। ठीक है, उससे ही है, ये सिर्फ सिंबल चेंज हो रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ पे होता है, अंदर ही होता है इसमें।
ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, वो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड देखो क्या होता है, ये इसका सेंटर है। देखो टोरॉइड क्या होता है, सोलेनोइड जो थी, जैसे इसके ऊपर हमने सोलेनोइड तार लपेटी, सोलेनोइड बन गई और उसको मोड़ के हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनोइड। जैसे सोलेनोइड के तो एंड होते हैं, इसमें कोई एंड नहीं होते, तो एंडलेस सोलेनोइड, ठीक है। जैसे हमने वो ली थी स्प्रिंग ली, उसको हमने ऐसे कर दिया तो क्या बन गई, टोरॉइड बन गई, ठीक है। तो ये है टोरॉइड। तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आउटसाइड, दूसरा इसमें डी यहाँ कैलकुलेट करेंगे विद इन, और तीसरा इसमें कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इनसाइड, ठीक है। 3 जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, तो इसमें पहले शेप देखते, शेप कैसी बनी। तो शेप हमने देखी थी सोलेनोइड के कारण कैसी बन रही थी, जैसे ये सोलेनोइड था, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा था, स्ट्रेट 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 और स्ट्रेट, यहाँ तक स्ट्रेट जब तक, और फिर उसके बाद ऐसे लूप बनाता था, ऐसे लूप बना। लेकिन इसमें यहाँ पे उसमें तो ये था एंड खत्म होती वो फिर लूप बनाता, लेकिन इसमें एंड ही नहीं हो रहा खत्म, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसे ही हो गई है, ये जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे हो गया, ये ऐसे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये तो होगी ये टोरॉइड होगी, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे हो गई है, ये अंदर ही घूमता रहेगा ये, ठीक। क्योंकि उसमें तो क्या था कि एंड खत्म होती है मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना देता था, बाहर आ जाता था ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर, तो इसको ये टोरॉइड को मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक बोटलिंग। जैसे बोतल के अंदर पानी स्टोर करते हैं, तो ऐसे इसमें क्या स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं। क्या करेंगे उसमें, देखो कि एक मटेरियल हम लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, कैसी भी वो ले लेंगे ट्यूब, उस ट्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, और वो ट्यूब लेंगे सर्कुलर ट्यूब, और उसके ऊपर हमें वो तार लपेट देंगे, और फिर उसमें से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर अंदर बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर स्टोर हो गया। तो जब तक उसमें करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बोटलिंग, मतलब एक वो बोतल की तरह काम करता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है, ठीक है। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आउटसाइड द टोरॉइड। तो आउटसाइड द टोरॉइड के लिए सबसे पहले तो हम इसमें मानेंगे एम्पीरियल लूप। तो हमने ये ले लिया एम्पीरियल लूप, ठीक है। डायग्राम यही इसमें बनाना है, पहला आउटसाइड द टोरॉइड। तो इसका डायग्राम तो ये होगा, पहला तो कंसीडर एन एम्पीरियल लूप, तो ये इसमें एम्पीरियल लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला तो क्या होगा, कंसीडर एम्पीरियल लूप इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सर्कल, मतलब एक्सिस एक ही है इनका, ठीक है। इसको कंसेंट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन हम देखो इसमें ये तो हो गया, ये 2D में बनेगा सर्कल, लेकिन ये जो है ये टोरॉइड, ये तो 3D में, तो ट्यूब है। जैसे ये मान के चलो कि हमने एक ट्यूब ली, ट्यूब जैसे बाइक की जो ट्यूब होगी तो उसके ऊपर ऐसे तार लपेट, तो ट्यूब है उस ट्यूब के ऊपर ऐसे तार लपेट दो, तो ट्यूब तो 3D में बन रही है, कि उसकी ऐसे लेंथ भी ऐसे, मतलब इस साइड भी है और हाइट भी है, और उसमें थोड़ी सी ऐसे मतलब बाहर की तरफ भी है, ठीक है। तो 3D में, तो इसलिए हम कोएक्सियल बोलेंगे इसको। तो अब ये जो लूप माना है, ये हमने ऐसे माना है जैसे वो साइकिल की ट्यूब है, उसके बीचों बीच, जैसे उसके बीचों बीच ये सर्कल पास हो रहा है, कि जैसे हमने एक सीट ली, ठीक है, सर्कुलर सीट ली, और उसको बीचों बीच ऐसे काट दिया, तो एक हिस्सा ऐसे बचे, एक हिस्सा ऐसे बचे। तो हमने ये जो मानना है लूप, वो ऐसे मानना है। देखो ट्यूब थी, ये टोरॉइड कैसे बनेगी, जैसे हमने एक ट्यूब ली, साइकिल की ट्यूब, उसकी बाइक की ट्यूब ली, और उस ट्यूब के ऊपर ऐसे तार हमने लपेट दी। अब उसमें जब ये लूप माना है,
तो ये लूप हमने मानना है कि सपोज करो ये लूप, ये सर्कल है, ठीक है। तो हमने एक सर्कुलर प्लेट ली और उस प्लेट को उसके बीचों बीच से पास कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमने माना, तो कंसीडर एम्पिरिकल लूप इन द फॉर्म ऑफ ए कोएक्सियल सर्कल। अब इसमें सिमेट्री देखो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे इसके अंदर सर्कुलर, और ये लूप है वो भी कैसे है सर्कुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और डीएल भी ऐसे। एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। तो और यहाँ पे बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0 है, तो इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, हर जगह 0 है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की भी सिमेट्री है इसके हर पॉइंट पे, क्योंकि इस टॉरॉइड का इसके इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 0 आएगा। एंगल भी क्या आ रहा है हर जगह 0, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0। दूसरा इसमें फिर हम क्या करेंगे, B डॉट DL कैलकुलेट करेंगे। तो B डॉट DL, तो ये कितना होगा B डॉट DL। जैसे ये पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट स्मॉल r, तो यहाँ पे B तो क्या है सबका, जैसे B 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे B तो हो गया 0, तो ये 0 इसमें आ गया ये, ठीक है। B 0 होगा तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर B 0 है। तीसरा पॉइंट होगा करंट इनसाइड, तो करंट इनसाइड कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि देखो लूप के अंदर आ रहा है, जैसे ये लूप पास हो रहा है ऐसे, और इसमें ये टॉरॉइड आ रही है ऐसे, ये टॉरॉइड है ऐसे, देखो ये। तो अब जैसे लूप तो ये है, ये सर्कल इसके ऊपर ये सर्कल है, तो करंट ऐसे आई ये ऐसे देखो, और ये लूप है ऐसे, तो ये करंट तो गया अंदर की तरफ ऐसे, ये करंट अंदर और फिर ये बाहर, ठीक है। फिर ये अंदर और फिर ये बाहर, फिर ये अंदर और फिर ये बाहर, ये फिर अंदर ये बाहर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो नेट करंट कितना हुआ, अब अंदर जाने वाला करंट I, और फिर बाहर जाने वाला करंट, जैसे अंदर गया करंट ये I, और फिर ये बाहर आ गया -I, फिर I -I फिर -I, और ये सारा करंट का है विद इन द लूप है, इस लूप के अंदर। जैसे एक तरह से ये है कि वो प्लेट है, उस प्लेट में करंट ऐसे जा रहा है अंदर I, और फिर ये प्लेट के बाहर से, क्योंकि वो जो हमने प्लेट मानी है सर्कुलर, वो कैसे मानी है, साइकिल की जो उसकी बाइक की ट्यूब है उसके अंदर से पास हो रही है। तो ट्यूब में से जैसे ये करंट तो गया अंदर I, और फिर ये बाहर आ गया -I, फिर I करंट कितना हो गया 0। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ कर देंगे कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी B की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें हम B को 0 भी नहीं ले, एक जैसे इसमें B कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये इसके कारण ये थोड़ा नीचे होती है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। फिर भी हम इसको नहीं ले, B डॉट DL इसको ऐसे ले लें B इंटू 2πr, ठीक है, तो भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि B तो हो गया बाहर इसमें, ठीक है। B तो इसमें सिमेट्रिकल है ही पहले, ठीक है। एम्पिरिकल लूप में B क्या होता है, एम्पिरिकल लूप के हर पॉइंट B सेम होता है, तो वो बाहर आ गया, और ये इस पर DL करेंगे लूप का, तो कितना आएगा 2πr, तो B इंटू 2πr, यहाँ पे जैसे पुट भी कर देगा B इंटू 2πr, और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इससे एक ये प्रूव होता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, और दूसरा हमने उससे प्रूव किया था, ये लिया था जब इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लिया तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, और फिर इसके कारण ऐसे लेंगे तो इस साइड है, तो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ये तो हो गया इसका आउटसाइड का। उसके बाद इनसाइड का निकालते हैं, इनसाइड द टॉरॉइड। तो इनसाइड द टॉरॉइड के लिए ये पॉइंट तो हटे, क्योंकि आउटसाइड के लिए तो हमने देख लिया, ठीक है। तो इनसाइड के लिए देखो, इनसाइड के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसाइड में ये पॉइंट लिया, तो ये है इसका x, ये तो है सेंटर, तो हमने ये माना लूप, ये लूप मान लिया, ठीक है। और इसकी है रेडियस r, तो इसमें हम लिखेंगे करंट इनसाइड द लूप विद 0, क्योंकि सारा करंट कहाँ पे है, ये देखो लूप से बाहर है, लूप यहाँ पे, तो लूप के अंदर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो करंट इनसाइड द लूप 0, तो क्या पुट कर देंगे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, और I की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये कितना आ गया B डॉट DL इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब DL तो 0 है नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ तो है नहीं 0, ये तो क्या बन रहा है सर्कल, ठीक है। तो DL तो 0 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या 0 है B 0, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया
0। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी और बाहर भी। अब देखते हैं विद इन। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टोरॉइड, और यही हमें इसमें करना है। एग्जाम में आएगा तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, या फिर इनसाइड नहीं विद इन द टोरॉइड। अगर इनसाइड बोलेंगे तो ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड मटेरियल, तो भी टोरॉइड का मटेरियल ये है, इसके अंदर है। तो नेक्स्ट है विद इन द टोरॉइड। पहला स्टेप तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने ये ले लिया, ये सेंटर इससे पॉइंट है, जो ये विद इन पॉइंट हो आर डिस्टेंस पे, तो ये हमने लूप ले लिया ये, ठीक है। तो ये लूप कैसा है, एम्पिरियल लूप है, जैसे उसमें माना था। तो पहला स्टेप जो लिखा था उसमें, फर्स्ट स्टेप जो लिखा था उसमें आउटसाइड में ये लिखना है। फर्स्ट स्टेप कंसिडर एन एम्पिरियल लूप, consider an empirical loop in the form of coaxial circle, which has consider an empirical loop in the form of coaxial circle which has symmetry of B and theta, which has symmetry of B magnetic field and theta। ठीक है, कैसे है सिमेट्री, क्योंकि हर पॉइंट इसके सेंटर से इक्वल हुआ है डिस्टेंस, और अंदर तो हमें पता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म बन रहा है, क्योंकि सोलेनॉइड भी यूनिफॉर्म बन रहा था। सोलेनॉइड से क्या बनी, टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हर जगह पे सेम यूनिफॉर्म है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, सर्कुलर शेप में, और ये DLA भी सर्कुलर शेप में, तो एंगल कितना हो गया 0। तो इसमें लिख लेंगे एंगल बिटवीन, उसके बाद एंगल बिटवीन B and DL इज 0। उसके बाद सेकंड स्टेप में B डॉट DL कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा BDL cos 0, ठीक है। तो ये आएगा B तो आ गया बाहर, DL हो गया ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, DL की वैल्यू 2πr। इन सबको जोड़ेंगे DL तो ये क्या बनेगा 2πr में, ठीक है। तो ये हो गया 2πr। थर्ड स्टेप में करंट विद इन द लूप, ये है मेन स्टेप। इसमें करंट भी नेट करंट, इसमें उसी की तरह, उसकी तरह है सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड में था ना, जैसे एक तो आ रहा था जैसे इसमें ये देखो, ये टर्न है, ये टर्न, ये सारी टर्न का है लूप से बाहर वाली, और ये टर्न देखो अंदर, ये है अंदर। तो इसका मतलब ये टर्न है, जैसे ये करंट गया अंदर की तरफ पॉजिटिव, और फिर ये आ गया बाहर नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला हमें काउंट करना है क्योंकि लूप के बाहर आ रहा है। तो ये करंट गया I, फिर ये -I काउंट नहीं करना, फिर उसके बाद 2I, ये फिर काउंट ही नहीं करना, फिर 3I 4I। तो ऐसे टोटल जो इसमें निकालेंगे करंट, वो कितना होगा कि एक टर्न में से कितना करंट जा रहा है, एक टर्न में से कितना करंट जा रहा है, इसमें I करंट जा रहा है, और टोटल टर्न कितनी है इसके अंदर, ये टोटल टर्न। तो टोटल टर्न इसमें हम निकालते हैं टोटल टर्न। तो टोटल टर्न इसमें कितनी होगी, ड्यूड लेंथ में टर्न कितनी है n, और इसमें टोटल लेंथ कितनी है 2πr। तो 2πr कितनी हो गया, n × 2πr। तो करंट कितना हो जाएगा I × n 2πr, क्योंकि एक टर्न में इसका करंट I गया, फिर ये बाहर आने वाला काउंट ही नहीं करना क्योंकि ये लूप के बाहर है, फिर ये 2I, फिर ये काउंट ही नहीं करना, फिर ये 3I, ये फिर काउंट ही नहीं करना, 4I 5I, और ये इसके अंदर टोटल टर्न कितनी है n × 2π। n × 2πr कैसे, क्योंकि यूनिट लेंथ के अंदर टर्न कितनी है n, स्मॉल n क्या है टर्न डेंसिटी, और ये टोटल लेंथ कितनी है 2πr। तो 2πr कितनी होगी n × 2πr। तो टोटल टर्न n × 2πr होगी। एक टर्न में करंट आई जा रहा है तो n × 2πr कितना होगा, n × I × 2πr। अब पुट कर देते हैं वैल्यू फॉर स्टेप में, B डॉट DL इज इक्वल टू μ0I। तो B डॉट DL की वैल्यू कितनी, B × 2πr। तो μ0 × I की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा I × n 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, μ0 NIr। ठीक है। और वैसे पता ये टोरॉइड किससे बनी थी, सोलेनॉइड से। तो जो सोलेनॉइड का वो इसका होगा μ0 Ni। इसमें भी ऐसे ही वही सेम कि यहाँ पे बीच में एयर होगी,
अगर एयर होगी तो म्यू नॉट एन आई, जैसे स्प्रिंग उसको ऐसे मोड़ दो तो बीच में एयर ही है, और उसको किसी पे लपेट रखा है स्प्रिंग को, तो उसको ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पे म्यू आएगा किसका, मीडियम का आ जाएगा। तो वो इसमें हमें ध्यान रखना है कि सोलिनॉइड के अंदर के मटेरियल में एयर है या कोई वो है मीडियम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन होगी सारी। पहली एप्लीकेशन थी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट, और दूसरी सिलेंड्रिकल के करंट, और तीसरी और होती है सोलिनॉइड टोरॉइड करंट। एम्पियर सर्किट लॉ की एक एप्लीकेशन एग्जाम में 100% पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे एम्पियर सर्किट लॉ ही मतलब बेसिक लॉ है मैग्नेटिज्म का। आगे जैसे जब हम पढ़ लेंगे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पता चलेगा कि 4 लॉ है, उससे पूरी वो बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें ये एक लॉ है जो उसमें आएगा। 4 लॉ से जैसे तुम पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5वीं यूनिट है, ये 4 लॉ से बनी है सारी, तो उसमें से एक लॉ ये भी है मेन है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना, अब इसमें एप्लीकेशन होगी सारी, सोल्व करके देखना, इसको जो नहीं आए पूछ लेना। थैंक यू।